पहले तो जिसका नाम लेने वही तक नाम में लेते डरते थे रहेंगे, लोग, जैसे कम से घिसा कम हुआ उसका रिकॉर्ड नहीं नाम हो तो जाता लिया है। जा रहा है। पहले जो सांसद रहते हुए, मैं कह रहा हूं नाम लो, और वो अरे जो तस्वीरें भी हम अपराधी है दिखा उसको सकते तो हैं सजा कि बार एक मिलेगी। फायरिंग के अरे सांसद मेरी रहते बात हुए सुनिए, अब डर फिर और बच्चा, दहशत का क्या अरे आलम बोलने था। तो दीजिए। प्रयागराज इलाहाबाद चित्रा के जी, लोग आप अपनी भी नहीं जुबान बोलने तक नहीं देंगी तो खोलते कैसे थे। काम चलेगा? आज अब वहीं पर बीजेपी, कोर्ट में अगर आप उसके मेरे खिलाफ बीच में नारेबाजी हो बोलेंगी रही है तो माहौल बदला है ना अनुराग भदौरिया की बात जी। है। आपको मुझसे, अरे विपक्ष से आपको अभी सत्ता पद से सवाल पूछने का समय है, तो आप विपक्ष से पूछ रही हैं, तो आप भी तो अपना धर्म निभाइए ना। हम अपना विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, तो आप कहां धर्म निभा रही हैं? जब मैं बोलने लगता हूं तो आप बोलना शुरू कर देते हैं। मुझे तो बोलने दीजिए। सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं, आप सुन लेती बात, मैं बोलने लगता हूं तो आप बीच में बोलने लगे। यही दिक्कत है। सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से, नहीं सुन लीजिए, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूं, जवाब ही तो दे रहा हूं। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, हमेशा सामाजिक न्याय की बात करती है। अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम कब कहते हैं सजा नहीं मिलनी चाहिए? और सजा देने वाला न्यायपालिका है इस हिंदुस्तान में, संविधान से काम होगा। इसकी तो बात करते हैं। लेकिन हम इनसे पूछते हैं कि सारे अपराधियों का नाम दे दीजिए, सारे अपराधियों पर कार्रवाई कीजिए, पूरा समाज साफ कर दीजिए। हम भी सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित है, पूरा समाज सुरक्षित रहे। हम तो पूरे समाज को सुरक्षित करना चाहते हैं। हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम सिलेक्टिव राजनीति नहीं करना चाहते। ये सिलेक्टिव राजनीति करना चाहते हैं, ये माहौल बनाना चाहते हैं। सभी अपराधियों पे, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अपराधी है तो अपराधी है, उस पे कार्रवाई ठोक के करनी चाहिए। शुरू करूं बात, ठोक के कीजिए कार्रवाई। प्रेम शुक्ला जी, इनको जरा आप अनुराग भदौरिया की पार्टी आपके साथ है, वो दावा कर रहे हैं। ठोक के ही हो रही है कार्रवाई, ठोक के ही हो रही है कार्रवाई। इसलिए श्रीमान अखिलेश यादव जो है उनको बहुत दुख है। इसीलिए जो है दुख में राम गोपाल यादव बेचारे तड़प रहे हैं। तो नहीं गिनाएंगे, अभी 10 इस के नाम गिना दो। पैनल में जो है दीजिए अनुराग जी प्लीज। श्रीमान रंजन प्रसाद द्विवेदी जी जो अत्यंत, अब भाई ये क्या गजब तरीका है इनका। अभी विशाल मिश्रा को सिखा रहे थे प्रोटोकॉल कि बीच में मत बोलिए। इस पैनल में श्रीमान रंजन प्रसाद द्विवेदी जी जो बैठे हैं वो बहुत डेकोरेटेड, बहुत कुशल, ईमानदार, कर्तव्यपरायण अधिकारी के रूप में उनकी ख्याति रही है। और उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान भी, यानी पिछली सरकारों में पुलिस पर विविध प्रकार के दबाव होते थे। ये पहली सरकार है जिसमें पुलिस पर किसी प्रकार का अपराधियों के संरक्षण के लिए राजनीतिक समर्थन नहीं है। आपको ध्यान होगा, अभी आदरणीय द्विवेदी जी ने बताया कि 11 जजों ने जो है रिक्यूज कर लिया था खुद को। अतीक अहमद की केस को अपने सामने सुनना नहीं चाहते थे। और अतीक अहमद गिरफ्तार पहले 2018-16 में कैसे हुए? जब उन्होंने जस्टिस दिलीप भोसले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इसके कन्वाय ने उनके साथ बदतमीजी की। उन्होंने जब उस मामले को सियो मोटो अतीक अहमद की फाइल मंगवाई और अतीक अहमद की फाइल जब आई, तब श्रीमान अखिलेश यादव की सरकार में वो फरार अभियुक्त, हजारों करोड़ का अपहरण करने वाला, एक कॉलेज के में घुसकर उसने मारपीट की थी और FIR तक नहीं हो रहा था। तब दिलीप भोसले जी ने पुरानी केसेस खुलवाकर गिरफ्तारी का आदेश दिया। और आज एक मजिस्ट्रेट जब उसके वारंट निकाल रहा है तो कांपते हुए आ रहा है। ये फर्क नहीं है, ये सामान्य आदमी को भी दिखाई दे रहा है कि जिस अतीक अहमद को दामादों की तरह समाजवादी पार्टी की सरकार पाल रही थी, वो नोएडा के CEO के घर में घुसकर हमले करता था और मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में एक FIR नहीं होता था, वो तमाम मामलों में फरार था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ अभद्रता करने के बाद भी सरकार ने FIR नहीं लिया। उसके बाद स्वयं चीफ जस्टिस को सियो मोटो उसकी फाइल खुलवानी पड़ी, उसको गिरफ्तारी का आदेश देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि इसको उत्तर प्रदेश में न रखा जाए। तो साहब, अपराधियों के साथ आप स्वयं अपराधियों के दल रहे हैं। ठीक है, आपके समाजवादी पार्टी के तमाम अपराधी, और जिले जिले में आपने वन प्रोडक्ट जो है, वन क्रिमिनल, वन डिस्ट्रिक्ट जो है आपने कर रखा था। ये सबके सामने की बात है। अनुराग भदौरिया जी बताइए ना, वो कह रहे हैं अपराधियों को दामाद बनाकर रखा था समाजवादी पार्टी ने। जब ठीक है सर। 2012-16 प्रेम शुक्ला जी, अभी वो वांटेड वाली लिस्ट भी मैं आपके सामने दिखाऊंगी, है ना। सरकार अपनी पीठ कितनी भी थपथपा ले साबरमती जेल से यहाँ ले आने में, लेकिन ये वांटेड अगर पकड़े नहीं जाएंगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया वो कह रहे हैं दामाद बनाकर रखा था अपराधियों को सपा सरकार ही जाएंगे, वो आसमान और पाताल से ढूंढ कर पकड़ेंगे। अब मैं बोलूं, आसमान से पाताल तक ढूंढ कर पकड़ेंगे। बोलिए। अच्छा बोलूं, अब अभी आप मुझे नैतिकता सिखा रहे थे, अब आप सुन लीजिए। मैंने कहा समाजवादी पार्टी
हिंदुस्तान के संस्कृति और संस्कार को मानने वाली पार्टी, हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। आप इससे समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या हो सकती है। किसी को कुछ भी बना देंगे, सोचो आप दूसरी बात, मैं भी कह सकता हूं, बहुत अपराधी के नाम लेके बता सकता हूं कि दामाद की तरह, हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये संस्कार हमारे नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने क्या बोला, पहली सरकार है, मतलब कल्याण सिंह जी की सरकार बेकार थी, 2 बार के चीफ मिनिस्टर थे। नहीं, राजनाथ सिंह जी की सरकार बेकार थी, पहली सरकार ये बता रहे हैं। इसके मतलब अपनी ही सरकार को ये नाकारा ठहरा रहे हैं कि पहली की जो 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो इनके चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो आप प्रभु अपनी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, हमने आपको बोला समाजवादी पार्टी के समय में, मैंने बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमने उमेश पाल को कोई छू नहीं पाया समाजवादी पार्टी की सरकार में, और आपकी सरकार में दिन दहाड़े उड़ा दिया गया। हमारी सरकार में राजू पाल की हत्या हुई, मैं मान रहा हूं, लेकिन हमने फिर हत्या हुई, ठीक है, उसके बाद आपने देखा हम उनके न्याय के लिए क्या कर रहे हैं, हमने उसके परिवार को, उनकी पत्नी, और क्या कर सकता है आदमी जिंदा तो नहीं ला सकता। कम समय में जिसने अपराध किया हो उसको उसकी सजा दिलानी चाहिए। हाँ। सरकारों का ये दायित्व होना चाहिए। किसी को विधायकी का टिकट देकर आप अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते हैं, और ये बिल्कुल गलत तरीका है। अनुराग भदौरिया जी, एफआईआर क्या हुई है? राज्यपाल 2005 में उनका मर्डर हुआ, और आज 5 तारीख 2023 है। आप एफआईआर कब हुई थी? एफआईआर कब हुई? उस पूरे मामले में अभी तक जो अपराधी है उसको उसके अपराध की सजा नहीं हुई है। अनुराग भदौरिया जी, आप कैसे पीठ थपथपा सकते हैं? समाजवादी और हम संविधान न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं। उमेश पाल को 2006 में जब अगवा किया गया, मानने वाले लोग हैं, उस समय क्या स्थिति थी बताने की जरूरत है क्या? अरे उसकी एफआईआर दर्ज की गई थी। अनुराग भदौरिया जी, किसकी सरकार थी? क्या बात कर रहे हो? समाजवादी पार्टी की मायावती की 2007 में सरकार आई, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। अपराधियों को पकड़ा, उसके बाद उन्होंने छोड़ा। कैसे छूट गया? ये अपहरण कैसे छूट गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी का अपहरण होगा कैसे छूट जाएगा? सरकार ने चाहा, सरकार ने काम किया, तभी तो छूटा ना। पुलिस सिस्टम मजबूत है हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश का, तब भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। और पुलिस सिस्टम को मजबूत करने का काम समाजवादियों ने किया। 100 डायल तो समाजवादियों ने बनाया ना, जिससे पुलिस सिस्टम मजबूत रहे। 109 तो समाजवादी ने पार्टी बनाया ना, जिससे महिला सुरक्षा हो। तो हम तो पुलिस सिस्टम को मजबूत करने का काम करने वाले लोग हैं। भले आज 112 हो गया हो, तो अपहरण को किसने छुड़वाया? समाजवादी पार्टी ने। उसमें तो हत्या नहीं हुई ना। उमेश पाल की एफआईआर क्यों नहीं हो पाई थी? हत्या हुई, और बाद में मायावती जी के शासन में एफआईआर क्यों हुई थी? क्या है ये कहानी? सभी इसमें एक चीज बहुत स्पष्ट है, सब लोग जानते हैं, आप कितनी भी बहस करा लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जाके स्वयं सर्वेक्षण कराइए। बहन मायावती जी एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश में जब उनके यहाँ के कोई पार्टी के सांसद भी कुछ अपराध करते थे तो वो जेल भेजती थी। उनके यहाँ का कोई विधायक भी अगर गड़बड़ करता था तो उसकी जगह सलाखों के पीछे होती थी। और जहाँ तक आप जानती हैं कि हमारे विधायक थे ये पाल साहब, हाँ। तो इनकी हत्या 2005 में हुई, जैसा आप भी कह रही हैं, और दौड़ के रगेद कर उसको कई किलोमीटर वो भागा और उसकी हत्या कर दी गई। 2007 में जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं तब एफआईआर होती है जाके। मैं कहना ये चाहता हूँ 2007 से 2012 तक आपकी सरकार थी, बहस उस अपराधी को उसके किए की सजा तो नहीं दिला पाई ना बहन मायावती। देखिए, कानूनी प्रक्रिया हम नहीं चलाते, कानूनी प्रक्रिया कानून करेगा, पुलिस का काम पुलिस करेगी। हमारा काम है एफआईआर कर हमने कहा सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं, और जिसको भी सजा मिल रही है वो भी स्वागत योग्य है। इसलिए क्योंकि भय होना चाहिए कानून का, पुलिस का भय होना चाहिए अगर कोई अपराधीकरण करता है। पर साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि अपराधीकरण पर रोक लगाने के लिए इनको राजनीति में प्रोत्साहित न किया जाए, इन अपराधियों को टिकट देके, और इनको प्रतिष्ठित न किया जाए। ये नितांत आवश्यक है, तभी इस देश के अंदर कानून व्यवस्था, गंभीर आरोप लगे हैं। जब उसको पार्टी से आप बाहर करते तो ये बातें आपकी बहुत अच्छी लगती है सुनने में।